नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 अगस्त सन 2023 सर्वप्रथम 15 अगस्त के शुभ और पावन अवसर पर मैं अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व में पहला चैनल है जो भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको विश्लेषण और खबरें प्रस्तुत करता है। देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता है, साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप लगभग 84 लाख व्यू, 84 लाख व्यू और लगभग 70,000 के से अधिक सब्सक्राइबर्स वाला देश का पहला चैनल। अब खबर निकल के आ रही है कि चीन के अंदर बाढ़ का खतरा मंडराने से ग्लोबल लेवल के ऊपर चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, ग्लोबल राइस मार्केट के अंदर और दबाव बढ़ सकता है क्योंकि दुनिया का प्रमुख चावल उत्पादक देश चीन में भारी बरसात और बाढ़ के खतरे मंडरा रहे हैं। गौरतलब है, चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं खपत करने वाला देश माना जाता है। दूसरा स्थान भारत को मिलता है। खबर निकल के आ रही है, चीन के अनाज उत्पादक उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारी बरसात से पैदावार कम होने की संभावना बन गई है, जिससे पहले से ही जो ग्लोबल लेवल पर चावल की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और देश का चावल का उत्पादन 23% का हिस्सा रखने वाले चीन के 3 प्रमुख प्रांत इनर मंगोलिया, जिलिन और हिंगलाजियांग के लिए बाढ़ की चेतावनी का अब और खतरा बढ़ गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन मानी जाती है और हाल के हफ्तों में विनाशकारी बाढ़ से जलमग्न भी हो गई थी। टाइफून डॉक्सरी पिछले कुछ वर्षों से उत्तरी चीन में आए सबसे भयानक तूफानों में से एक था और राजस्थान और चीन की राजधानी बीजिंग में 140 वर्षों में सबसे भारी बरसात हुई थी। फिच ने बताया है कि 3 प्रांतों में कई प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों में भारी बरसात और टाइफून डॉक्सरी के अवशेषों से प्रभावित हुए थे। वह टाइफून कानून के उत्तर की ओर बढ़ने से एक और बाढ़ का सामना करने के लिए अब विवश हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भीगे हुए अनाज के खेतों से वर्ष के लिए फसल की पैदावार कम हो सकती है और उसके नुकसान की सीमा अभी तक लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाई है। दोस्तों, चीन में घरेलू अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं और संभावित उपज हानि को आंशिक रूप से कम करने के लिए 2H3 में उच्च आयात को बढ़ावा मिल सकता है। अगर चीन में अपनी फसल कम हो जाती है तो चीन को अधिक चावल आयात करने की आवश्यकता हो सकती है और वो ग्लोबल लेवल पे चावल की कीमतें और बढ़ने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन के सभी चावल मूल्य सूचकांक यानी इंडेक्स के अनुसार वैश्विक चावल की कीमतें लगभग 12 वर्ष की सबसे उच्चतम स्तर पर देखी जा रही है। पिछले महीने भारत द्वारा गैर बासमती चावल सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और थाईलैंड ने कम बरसात के परिणाम स्वरूप पानी बचाने के लिए किसानों से कम चावल बोने का आग्रह किया था। इसके बाद बाजारों पर नजर रखने वाले अन्य लोग चावल की कीमतें बढ़ने का अनुमान लगातार लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा लगभग 3 महीने पहले से ही हमने इसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण आपको लगातार दिया है। देश दुनिया की चावल से संबंधित सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, ये लेख CNBC से लिया गया है, वहां से ही पूर्ण प्रकाशित या उस खबर ली जा रही है। भारत, जिसका ग्लोबल चावल व्यापार में 40% से अधिक का योगदान है, 20 जुलाई को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि सरकार बढ़ती घरेलू खाद्य कीमतों से निपटने के लिए और खाद्य कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए यह फौरी कदम माना गया है। चावल की कीमतों दशक के उच्चतम स्तर पर है और कच्चे चावल का वायदा पिछली बार $15.98 प्रति CWT पर कारोबार कर रहा था। चावल के अलावा इनर मंगोलिया, जिलिन, हेईजियांग में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में मक्का और सोयाबीन का भी उल्लेख है, जो बाढ़ के जोखिम से प्रभावित हो सकती है। चीन द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोनों अनाजों का अधिक आयात करने की अब उम्मीद लगाई जा रही है, यानी चावल, मक्का और सोयाबीन। ये 3 प्रमुख फसलें पर आप नजर रख सकते हैं। गौरतलब है कि सोयाबीन के आयात में चीन में भारी बढ़ोतरी करने के भी समाचार हैं।
दोस्तों, अजय स्टोर मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो आपको चाहे गेहूं हो या मक्का हो या बाजरा या फिर दालें या फिर मसाले या फिर खाद्य तेल, इस पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है, जो कि अधिकतर जो अनुमान है हमारे सत्य साबित हुए हैं। आप भी अनाज यानी ग्रेन्स, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।